मानव जीवन का प्रयोजन क्या है? मानव जीवन का प्रयोजन है 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, बहुत समय तक जो निवृत्ति मिल जाए, ये मनुष्य जीवन का प्रयोजन है। लेकिन मनुष्य ने आज अपने जीवन का प्रयोजन क्या क्या बना लिया है? क्या क्या बना लिया है बताओ आप? मुक्ति से मतलब ही नहीं है। अब उसे एंटरटेनमेंट चाहिए भोगने का आदी हो गया मनुष्य, प्रकृति भोगने का आदी हो गया। हाँ देखो, मुक्ति वहाँ पर भी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वो एंटरटेन कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुखी है, तो सुख की तरफ भाग रहा है। चक्र क्या चल रहा है यहाँ पर इस समय वर्तमान में कि लोग है ना सुख की तरफ भाग रहे हैं दुखों को खत्म करने के लिए, मतलब और ज्यादा सुख सुविधाओं की ओर भाग रहे हैं। किसको खत्म करने के लिए? दुख को खत्म करने के लिए। लेकिन जिन सुख सुविधाओं के पीछे वो भाग रहे हैं, जिन प्राकृतिक सुख सुविधाओं के, जिन भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे वो जाने लग रहे हैं, वो सब नाशवान है। वो एक दिन ना एक दिन नष्ट होंगी ही होंगी। और वो जब हमारा शरीर, हमारा मन उसका उपभोग करता है, यूज करता है, तो उसके साथ में, इस प्रकृति के साथ में समस्या क्या है कि प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, इनके साथ में सत्व, रजस और तमस तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ क्षण के लिए हमें सत्व मिल जाए, लेकिन उसमें तमस भी मिलेगा, उसमें रजस भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। तो हमें कोई ऐसा उपाय निकालना पड़ेगा कि प्राकृतिक चीज़ों का हम इस्तेमाल भी करें, भौतिक चीज़ों का हम इस्तेमाल भी करें, और उन सुखों के पास हम जा रहे हैं तो उनसे हम सिर्फ सुख ही मिले, दुख ना आए हमारे पास। इसीलिए जो पहला मंत्र था उपनिषद का, जो पहला था मंत्र, वो था ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य स्विद्दनम। इस संसार का मतलब, मैं दूसरी पंक्ति का बता रहा हूँ, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य स्विद्दनम। पहली पंक्ति को छोड़ते हैं एक बार के लिए, उसमें यही बोला कि त्याग पूर्वक उपभोग करो। पहली पंक्ति में बोल दिया कि सारा संसार जो है, ये सारा जो कुछ भी आपको दृश्यमान है, ठीक है, इस सब के अंदर में ईश्वर का वास होने लग रहा है। ठीक है, ये पूरी की पूरी सृष्टि गति कर रही है, ये ईश्वर के कारण से, ईश्वर की प्रेरणा से गति करने लगी, ईश्वर के ज्ञान विज्ञान से गति करने लगी है, चलने फिरने मूवमेंट हो रहा है इसके अंदर में। तो हमें क्या करना है? दूसरी पंक्ति में बोला तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसका त्याग पूर्वक उपभोग करना है अपने जीवन में। इसको अगर लेना है तो त्याग पूर्वक लेना है। और मागृधा कस्य स्विद्दनम, तो ये धन किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ। ये धन किसी का भी नहीं हुआ। तो धन जब किसी का है नहीं और इसको त्याग पूर्वक हम भोगेंगे ना, जब हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा कि पूरे के पूरी सृष्टि के अंदर में परमात्मा वास कर रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, पूरी शरीर सृष्टि को जो गतिमान चलायमान रख रहा है, ठीक है, वो कौन रख रहा है? ईश्वर रख रहा है। ईश्वर इस पूरी पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को चलायमान रखा हुआ है। ठीक है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तो इस पूरी की पूरी सृष्टि का, पूरी की पूरी भौतिक जगत का उपभोग किस तरह करना है? त्याग पूर्वक है। लेना तो है, लेकिन जितना अपनी नितांत आवश्यकता है, जो नित्य प्रतिदिन की आवश्यकता है और आखिरी जीवन के आखिरी तक आवश्यकता है, वो। इसीलिए बहुत बार स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि भाई 2 कपड़े, ठीक है, 2 मतलब वस्त्र, 2 समय का भोजन और 2 गज जमीन, ये सबसे नितांत आवश्यकताएं हैं। बाकी आवश्यकताओं को त्याग पूर्वक भोगो। आपके पास घर तो है, लेकिन उसको ही दिमाग में घुसा करके बड़ा बना दिया। आपके पास पैसा तो है, उसी को बहुत बड़ा बना दिया ना, तो समाज में जो बड़े बड़े काम करने हैं आपने, या जो मनुष्य जीवन का मुख्य प्रयोजन है ना, वो छूट जाएगा, वो लक्ष्य खत्म हो जाएगा, वो लक्ष्य रहेगा ही नहीं। मुख्य लक्ष्य, यहाँ पर भी मुख्य लक्ष्य दुखों से मुक्ति है, लेकिन छोटे छोटे दुखों से मुक्ति। और वहाँ पर क्या कह रहा है कि लंबे समय तक मुक्ति चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये बताओ।